अवाम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जहन को जो है मुंतशिर ना करें, इन सब बातों में आकर के अपने आप को स्ट्रेस ना दें, अग्रेसिव ना हो। आदाब नाज़रीन, रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं चांद अब्दुल रब एडवोकेट 6 जनों की तरफ से जो है ना बेल पिटिशन कोर्ट में प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में जो है ना दाखिल किया हूँ। आज डेट ऑफ हियरिंग था, इसमें आर्गूमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी और हम भी जो है ना आर्गूमेंट जो है ना एडवांस करें कोर्ट को। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन 3 जने की तरफ से है, 4 जने की तरफ से जो है ना रेगुलर बेल के लिए जो है ना बेल पिटिशन पेंडिंग कोर्ट में है। 4 पूरे केसेस में जो है ना कोर्ट जो है ना हमारे आर्गूमेंट को सुनी और जो है ना हम दलील भी पेश कर रहे हैं उन कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट, बेंगलुरु हाई कोर्ट के जो ना दलील पेश किए हैं कि ये लोग जो है ना बेल के लिए जो एलिजिबल हैं, इसलिए इनको जो है ना बेल छोड़ा जाए बोल के जो है ना बेल के लिए हम एप्लीकेशन दिए हैं। अब बेल पिटिशन का जो है ना जजमेंट जो है ना वो 19 तारीख को जो है ना यही महीने के जो 19 तारीख को जो रखा गया है। इंशाल्लाह 19 तारीख के दिन जो है ना कोर्ट सारी चीज़ों को जो है ना गौर फिक्र कर जो है ना जजमेंट पास करेंगी। इंशाल्लाह बेल भी ग्रांट होने के पूरे चांसेस हैं। रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के चांसेस हैं। अब रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी इतला दी कि ये काम में तब्दील करना लोगों का काम है। हम इस स्कीम को स्कीम के तहत ही ले जा रहे हैं। ये एक सिविल लायबिलिटी और एक नॉर्मल बिजनेस को जो है स्कैम की तरफ पेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रब साहब दिन रात मेहनत करके सारी चीज़ों का मुताला करके सारी चीज़ों को एसेस करके उन्होंने लीगलिटीज़ को पेश किया हुआ है। ये स्कीम है, स्कीम को स्कैम का कलर पेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अवाम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जहन को जो है मुंतशिर ना करें, इन सब बातों में आकर के अपने आप को स्ट्रेस ना दें, अग्रेसिव ना हो। मैं उनको पैसे वापस देने के लिए, किसी का हक ना मारने के लिए जो ना हिदायत दी है उन सबको। मैं जाफरी साहब, मैं आखिरी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। लोगों में भी एक तशवीश है कि जो लीगल एडवाइज़र तारानाथ साहब है वो एनओसी देकर आप लोग जो केस लड़ रहे हैं, एनओसी देने की वजह क्या है? लोग जो है ना उनको एक कसूरवार ठहरा कर रहे हैं, इसका खुलासा कीजिए। देखिए, ये खुलासा हम नहीं कर सकते। एडवोकेट्स थे, वो लीगल एडवाइज़र थे, वो कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइजिंग वो कर रहे थे। बाद में जो हादसा पेश आया, हादसा पेश आने के बाद उनके साथ मारामारी हुई। उनके ऊपर पता नहीं सीआईडी का, पुलिस का क्या प्रेशर है। उनकी अपनी ज़िंदगी भी होती है वकीलों की, ऐसा नहीं होता, तो उस वजह से हुआ। अब जहाँ तक पैसों का लेन देन का सवाल है, ये हवाई बातों पे बिल्कुल ना जाए। गट्टों पे, चबूतरों पे बहुत सारी बातें होती हैं। लोग कहते हैं उनको करोड़ रुपए दिए, इनको 10 रुपये दिए, इनको 1000 रुपये दिए। इसकी कोई पुष्टि नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है कि पैसों का कोई लेन देन और हेर फेर हुआ है। बराए मेहरबानी इन सब बातों को जो है दूर रखें। अल्लाह से दुआ करें कि हक बात जो है वो सामने आए, कोर्ट में हक का फैसला हो, इन लोगों की एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल हो जाए और आवाम जो इंतजार कर रही है उनको पैसा उनका मिल जाए। था उसके बाद जो है ना अब वेरी रिसेंटली एक 15 दिन पहले जो है ना ये केस जो है ना एक्ट के केसेस पूरे जो है ना मस्की नागराज पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना उनको ट्रांसफ़र हुए हैं। लिहाजा उन्होंने भी जो है ना एक 8 दिन टाइम लेकर जो है ना आज रिक्वेस्ट कर जो है ना आर्गूमेंट के लिए रखे थे। आज इसके बारे में जो है ना आर्गूमेंट उन्होंने फुलफिल हो गया। यहाँ पर कोई डिले या ताकीद नहीं हुई। मैं आखिरी एक सवाल करना चाह रहा हूँ हमारे सिराज जाफरी साहब कि अवाम जो है ना इतनी मतलब सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया, तो लोग जो है ना खुदकुशी। देखिए, किसी भी चीज़ का हल खुदकुशी नहीं है। पैसों के ऊपर खुदकुशी करना जान इतनी सस्ती भी नहीं है। तो आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप हिम्मत से रहिए। ये कॉन्स्पिरेसी जिस वक्त हुई 22 तारीख को, जिस दिन केस हुआ, केस होने के बाद ही जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हुए हैं। जब तक केस नहीं हुआ था सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, बिजनेस जो है एक अकॉर्डिंगली चल रहा था। अब ये सारी चीज़ें सब्जुडाइज मैटर है। कोर्ट के अंदर हम पेश कर रहे हैं कि बिजनेस को किस मॉड्यूल से किया गया था, क्या किया गया था। अब केस की नुयत भी आपको सर समझा चुके हैं, सीनियर सर जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश हो चुके हैं। पब्लिक को ये समझने की ज़रूरत है जिस एक्ट के तहत केस हुआ है वो कोई मामूली एक्ट नहीं है। हिंदुस्तान में एक डिफरेंट किस्म का केस है। बर्ड्स एक्ट जो है ये पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसा एक्ट है इसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, सबको पनिशमेंट हो सकता है इसके अंदर। तो लिहाजा पब्लिक इन चीज़ों से दूर रहे, इंतज़ार करे, ताकि ये कि अगर मामूली केस होता, कुछ लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की, कई सारे कंप्लेंट्स भी किए, उन लोगों का सोच कैसी थी, ऐसा कंप्लेंट करेंगे पैसे निकाल लेंगे हो जाता, ऐसा नहीं है।
ये बर्ड्स एक्ट के तहत जो है बहुत संजीदा मामला है। इट विल टेक टाइम, कोर्ट्स अपना टाइम लेती है। और उसके बाद अक्यूज नंबर 1, 2, 3 जो मेन पार्टनर्स ऑफ द कंपनी हैं, इस वक्त वो लोग एब्सकॉन्डिंग है ताकि हम उनकी एंटीसिपेटरी बेल करा सके। अब वो लोग ड्यू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है पेमेंट देने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उनके सारे बैंक अकाउंट सीज हैं इस वक्त। सारे बैंक अकाउंट सीज रहने की वजह से वो लोग एब्सकॉन्डिंग में है बेल के लिए, तो पेमेंट पहुंचाने का जरिया नहीं है उनके पास। इसी वजह से ताखीर हो रही है। अगर उनको भागना होता तो यहाँ पर एसेट्स नहीं बनाते थे। ये बात मैं वाजे कर दूं, आज कोर्ट में भी सर की तरफ से जो है जज साहब को बोला गया है पैसा कहाँ गया, एसेट्स बने हुए हैं। 105 एकड़ ऑफ की लैंड जो है उन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं। 5 करोड़ रुपए डीमैट अकाउंट में सीज किया गया है। 7 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट भी सीज किया गया है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, मिलेंगे। अभी ये जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हुई है, जिस वजह से दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसी वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है। पिछले महीने हमने देखा किसी वजह से उन लोगों ने एसेस किया, उनकी कंपनी के किसी वजह से लोगों को, गरीब गुरबाओं को पैसे भी पहुंचने की कोशिश की, हमने मीडिया के थ्रू देखा है। तो शायद इस बार भी वो होगा। लोग भरोसा रखें, हिम्मत रखें, लेकिन जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल उनको ग्रांट नहीं होगी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक रिफंड हो, चाहे आप लोगों के लैंड की डीलिंग्स हो, चाहे आपके प्रपोज किए गए एनए की लैंड हो, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेशर ना बनाए, ना अपने आप के ऊपर स्ट्रेस ले, अग्रेसिव ना हो, बिल्कुल अग्रेसिव ना हो, और ना स्ट्रेस ले। आप लोग आने के बाद सारी चीज़ों का हल होता। एक बार जान जाए तो वापस नहीं आती। सर सलामत तो पगड़ी 1000, अगर आप सर ही कुर्बान कर देंगे तो पगड़ी कौन पहनेगा। तो मैं मानता हूँ इस वक्त डिफिकल्टीज चल रही हैं। जो दुश्वारियों से आप गुजर रहे हैं, इस वक्त वही दुश्वारियों से दरवेश ग्रुप भी गुजर रहा है। 3 लोग एब्सकॉन्डिंग में है, बाकी लोग जेल के अंदर है। वो लोग भी जो है कोई फूल के रास्ते पे नहीं चल रहे, वो लोग भी कांटेदार रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी भी डिफिकल्टीज है। हमारे लिए कम से कम घर है, हम कहीं जा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। इसीलिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ऑनरेबल हमारे सीनियर रफ साहब की तरफ से जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, केरला हाई कोर्ट के, सारे लीगैलिटीज़ को जो है हमने पेश किए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और जैसे ही इंसाफ मिलेगा, आप लोगों की भी जो भी कंडीशंस है, वो सारी चीज़ों को जो है बैठ करके दरवेश ग्रुप क्लियर करेगा। ऐसा हमको पूरा तयकीन है इसका।